नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में धुआं उठता नजर आता था। अंदर से छन छन की आवाजें आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन घर के अंदर ना जा सका। इधर महीने भर से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुनने पड़ी थी। उसके पैरों में बेड़ियां सी डाली हुई थी। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा दिल तुझसे भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और उससे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से यह न निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बस बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गत पे खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए, क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने के बाद यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम तो करता नहीं हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छाटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंख बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय पर घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, पर मैं घड़ी रात तक गाय भैंस दूता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता है, उल्टे गालियाँ मिलती हैं। उसकी स्त्री घर से डोल लेकर बाहर निकली। जरा इस कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी भी नहीं है। हरधन ने डोल हाथ में लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी हुई थी। उसने समझा था कि स्त्री खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही। हरधन थका मांदा भूख से व्याकुल पड़ा सो रहा था। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने उसे जगाया। हरधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, क्या पड़े भी ना रहने दोगी, और पानी चाहिए। गुमानी ने कटु स्वर बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूँ। हरधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन करके चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई है कि मैं इन लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता हूँ। मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यह वही घर है जहाँ 10 साल पहले उसका इतना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब इसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद तो इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दी थी। अब रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से। हाँ, नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी ही चला जाएगा। हरधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्त्र मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यहाँ सब मुझे निकाल देना चाहते हैं। अब वह कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खाना क्यों नहीं खा लेते हो, रूठे किस बात पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं हो। जो देते हो मत देना, अब क्या करे, तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरधन ने कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि जो तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। हरिधन के मन में अतीत घूम गया। तब वह 16 वर्ष का था जब उसकी माता उसे छोड़कर
पर लोग सिधार गई थी। कहते हैं बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलासी वस्तु है। वो तो जैसे मोहन भोग सा होता है, परंतु माँ तो दाल रोटी की तरह होती है। दाल रोटी के दर्शन ना हो तो फिर क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चों को उछालता है, दुलराता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्यों की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती है, लेकिन माँ के बिना बच्चा एक मिनट भी नहीं रह पाता है। हरिधन की माँ का देहांत हुए पूरे 10 साल हो गए थे। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। तब वह 16 वर्ष का था। माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि कितना निसहाय है, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही ना रहा। बहनों के विवाह पहले ही हो चुके थे और भाई कोई दूसरा था नहीं। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता रहता था, माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में माँ ने देह त्याग किए थे, उधर आंख उठाकर तक ना देखता था। घर में एक बुआ थी, वह हरधन को बहुत दुलार करती थी। हरधन को अब दूध ज़्यादा मिलता था, काम भी कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी उसे ज़्यादा प्यार करने लगे थे। उसके लिए एक अलग गाय मंगवा दी थी। कभी कभी उसे कुछ पैसे भी देते थे, जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार बार बार माँ की याद दिलाता था। माँ की घुड़कियों में जो मजा था, वह इस दुलार में ना था। माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वह भिक्षादान में ना था। पहले वो स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ झगड़ कर खाता था। अब वह बीमार था। अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख ना थी। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर उसकी दुनिया ही बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक ना की, कभी उसके पास ना गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह कभी उस घर में फिर ना गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसी एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हो गया। उसके आंखों में एक भी आंसू ना आए। इस नए संसार में हरधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम मेरी आंखों के तारे हो। वह अपने लड़के और बहुओं की उससे शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को बेच आया। रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पित करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभार घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसको याद ना आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर भाग्य बखारते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर आदमी, अंत में वह घर का दास बनकर रह गया। रोटियों में भी बाधा पड़ने लगी, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ में उसे भी भूखा मरना पड़ता, तो उसे जरा भी शिकायत ना होती। लेकिन जब वह देखता
और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं। केवल मैं ही दूध की मक्खी बन गया हूँ। तो उसके अंतर में एक लंबी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल की ही तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजारेगा? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। वह इस विपत्ति में सबसे क्रूर दृश्य था। हरधन तो उधर भूखा प्यासा चिंतादाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, या नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए हैं, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे। छोटे साले ने कहा, मंजूर हो तो आदमी घुड़के भी डांटे भी। अब इनसे कोई क्या कहे, ना जाने इनसे कब पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे 2000 रुपए दिए हैं, या 2000 रुपए कब के उड़ चुके हैं। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास गंभीर भाव से बोली, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जू निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवाय और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख होती है उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए। या नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे साले ने भी कहा, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाते तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर कर रह जाती। ना जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियाँ अब बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका अपना कोई घर ना था। उसी घर को हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों से विचार करती, इस समस्या से आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। उसे भी लगता सच ही तो है, 2000 रुपए में क्या किसी को मोल लेंगे। 10 साल में 2000 रुपए होते ही क्या हैं। 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते दूध घी सब कुछ तो है। 10 साल हो गए हैं, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण जाते हो। जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले की बात और थी, अब और बात है। बहुएं भी ससुराल जाती हैं तो क्या उनकी ऐसी ही खातिर होती है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों से घर भर में अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, कोई काम नहीं लिया जाता है। लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की नौकरानी बनकर रह जाती है। उनके घर में मेरी तो वही गति होती, फिर काहे को रोना। जो या कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर की बात और है, उसे आदमी डांटता है, मारता है, जब चाहता है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है, कसकर काम लेता है। या नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो गए। हरिधन भी अंदर पड़े पड़े सुलग रहा था। दोनों साले बाहर आए। बड़े भाई साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया है, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, तुम लोगों ने क्या मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्मभानी हो गया है। या उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं, तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को ना रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, ना बहरा ही हूँ। छाती फाड़कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ, ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गरम पड़े, तुम्ही किसी ने यहाँ बांध कर तो नहीं रखा है। अब की हरधन लाजवाब हो गया, कोई बात ना सूझी। बड़े साले ने
फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम चाहो कि मैं जन्म भर पहुने बनकर रहूं तो ऐसा आदर सत्कार अब तुम्हारा ना होगा। तुम्हारे बस की ये बात नहीं है। हरधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े साले ने कहा, यह कौन कहता है? हरधन ने कहा, तो तुम्हारे घर की क्या यही नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए? बड़े ने फिर से कहा, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या तुम्हारे मुंह में कोई कौर डाल देता? हरधन ने गुस्से से कहा, क्या मैं खुद खाने नहीं गया? कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी, बहन तुम्हें बुलाने तो आई थी। हरधन की आंखों में खून उतर गया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ? क्या मैं कुत्ता हूँ जो तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक ही वाक्य प्रहार ने उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य के भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसकी हृदय में चुभता चला गया। न हृदय का अंत न उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए। हरधन ना उठा। वह द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता, कोई उछलता तो कोई आंखें मीचकर फिर खोल देता था। रह रहकर साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और ना जाने कहाँ छा जाता था। हरधन को अपना बचपन याद आ गया, जब वह इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई थी। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग जहाँ वह केरियां चुना करता था, वह मैदान जहाँ कबड्डी खेला करता था, सब उसको याद आने लगे। फिर सहृदय ममता की मूरत मानो उसकी माँ उसके सामने खड़ी हो गई थी। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। ऐसा जान पड़ा मानो माता की आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर ही चली आ रही हो। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसे आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकले, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता है। क्या तुम जहाँ हो वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है? सासा गुमाने ने कर पूछा, क्या सो गए हो तुम? ऐसी भी क्या राक्षसी नींद? चलकर खाना क्यों नहीं खा लेते? कब तक तुम्हारे लिए कोई बैठा रहा? हरिधन कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया था। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहा? हरधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई। मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी ने तुनक कर कहा, कितने दिन ना खाओगे? हरिधन बोला, अब इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है, चलोगी या नहीं? दृढ़ संकल्प भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी, बोली, कहाँ जा रहे हो? हरधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहना मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक नहीं बताओगे मैं कैसे चल सकती हूँ? तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती है। मुझे इतना ही पूछना था।
नहीं तो अब तक मैं आधी दूरी निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने पलट कर ना देखा। 30 मील की मंजिल हरधन ने 5 घंटे में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसका मृत भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग से दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, यहाँ के कच्चे बेरों और लिसाड़ों में एक स्वर्गीय आनंद था। वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाए रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ के वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो विराट रूपणी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ के अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी, जिसने उसके शोक हृदय को फिर से बालोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान उससे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवे में जलन हो रही थी, पर आनंद में उसे किसी बात का ध्यान ना था। सहसा बाग के रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा है? रे उतर, अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में हरधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट नीचे गिराए और जोर से ठठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से ना हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा होगा। कैसा हंसोड़ था, कैसा चिलबिला, ना जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर आओ। वह गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सर पर लगी। सर सहराता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चले। भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मैसर ना होते थे? हरधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है। मंगरू बोला, सब चैन है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरधन ने कहा, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई? मैं अपना ले दे चुका हूँ, मंजूरी तो मिलेगी ना? तुम्हारी गैया चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब ना रहोगे? वैसे भी कोई चिंता नहीं है, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक ही डरते थे, बेचारी सीधी हैं, बस अपनी माँ समझो। तुम्हें पाकर तो बहुत ही खुश हो जाएंगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरधन को ऐसी शांति महिमा का अनुभव हुआ, मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी,
वहाँ अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था। अब मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी। अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिसमें वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरधन का मन वह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को सौतेली माँ ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरधन ने मात्र विहल आंखों से विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक एक कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उस छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। अब वह किसी का आश्रित नहीं है, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया है। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह ना देखूंगा।